नमस्कार, नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग पूरे इस पृथ्वी में, पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस दुनिया में किसी भी जगह से सुन रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले तो स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को बता दूं, इंडिया देश के राजस्थान स्टेट में 2024 के मार्च महीने में इस बार जो आप लोगों का एक जो कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर बेसिकली, कि भाई इस बार कौन कौन सा एग्ज़ाम किस किस दिन होना है 2024-25 वाले ईयर में, उसको लेकर उन्होंने कैलेंडर जो है रिलीज़ कर दिया है बेसिकली, कि जो उन लोगों को जून के बाद, बेसिकली जून से लेकर दिसंबर 2024 तक कौन कौन से एग्ज़ाम को किस किस दिन लेना है। इंडिया देश के राजस्थान स्टेट में एसएसबी द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, बेसिकली वो लोग कौन कौन से एग्ज़ाम किस किस दिन लेंगे जून से लेकर दिसंबर महीने तक 2024 में, उसको लेकर उन्होंने नोटिस डाल दिया है वेबसाइट पर, एसएसबी राजस्थान स्टेट की वेबसाइट पर, जिसको हर कोई चेक कर सकता है कि भाई बेसिकली आप लोगों का इसके अंदर कौन कौन सा एग्ज़ाम किस किस दिन होगा। तो मैं उसी कैलेंडर को डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप सभी के लिए स्पेशली लाया हूँ, स्पेशली राजस्थान वालों के लिए भी लाया हूँ। और वो लोग जो कि दूसरे स्टेट से भी जा रहे हैं राजस्थान स्टेट में सीईटी जैसे एग्ज़ाम्स को देने या कोई और एग्ज़ाम देने एसएसबी रिक्रूटमेंट द्वारा, बेसिकली जो आप लोगों का स्टेट राजस्थान में एसएसबी जो एग्ज़ाम लेता है उसको अगर आप लोग देने जाओगे तो आपके लिए एक वीडियो खास रहेगा, क्योंकि जून से दिसंबर तक जो भी 2024 के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं स्टेट राजस्थान में, तो उसके द्वारा, तो उस द्वारा मतलब कि एसएसबी द्वारा जयपुर से, राजस्थान के जयपुर एरिया से आपका ये नोटिस आउट कर दिया गया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई किस किस दिन कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। जून से लेकर दिसंबर तक का इन्होंने पूरा एग्ज़ाम का डेट वाइज दे दिया है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम हम किस किस दिन कराने वाले हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम हो, उसके लिए इन्होंने स्केड्यूल रिलीज़ कर दिया है। ठीक है जी, तो आप लोग एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ से समझ सकते हैं। ये आपका परसों आ गया था, तो मैंने कहा मैं इस चीज़ को ज़रूर बताऊँ लोगों के साथ। तो कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। हालांकि ये अमेंडेड कैलेंडर है, मतलब ये कैलेंडर पहले आ गया था लेकिन इसमें चेंज करके इसको लाया गया है, और ये टेंटेटिव है, मतलब हो सकता है कि इस कैलेंडर में भी कोई ना कोई चेंज आपको देखने को मिले, तो वो भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो इस वीडियो काफ़ी खास रहेगा, ना कि सिर्फ राजस्थान वालों के लिए, इंडिया के हर कैंडिडेट के लिए, इंडिया देश के, भारत देश के हर लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों का एसएसबी राजस्थान का कैलेंडर, जो कि जून से दिसंबर तक क्या क्या होगा एग्जामों में, उसको लेकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस पूरे वीडियो में। आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, एक ही अभी कल एक नोटिस रिलीज़ करा है एसएसबी ने रिक्रूटमेंट को लेकर, जिसके अंदर वो लोग कह रहे हैं कि हमें जूनियर इंस्ट्रक्टर को रिक्रूट करना है, जिसके ऊपर उन्होंने 1800 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाली हैं। उस पर भी पूरा इंडिया एलिजिबल रखा है उन्होंने, पूरे इंडिया से कोई भी लोग जाकर वहाँ वैकेंसियाँ ले सकते हैं। 1821 वैकेंसी उन्होंने निकाली है इस रिक्रूटमेंट में, तो उसको भी चेक कर लेना। यहाँ से आपका सिलेबस, उन्होंने सिलेबस भी दे दिया। वो लोग बेसिकली एक एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम में जो लोग पास करेंगे उन्हीं को सिलेक्ट करके वो लोग जॉब देंगे। 1800 से ज़्यादा जॉब निकाली गई है, 1800 से भी ज़्यादा जॉब उन्होंने निकाली है। जिसको भी लेनी हो, गवर्नमेंट जॉब होगी, स्टेट गवर्नमेंट में लेनी हो तो ले लेना, इस वाले सिलेबस को प्रिपेयर कर लेना, ये आपका नोटिफिकेशन रहेगा। ठीक है जी, तो ये दोनों नोटिस है, ये दोनों नोटिस भी 11 तारीख को ही आ गए थे, हालांकि मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया, और हो सकता है मैं इसके ऊपर अलग से एक आपको वीडियो दूं, तो आप वहां से समझ लेना। ठीक है, इसका एक अलग वीडियो आपको मिलेगा, तो उसमें आप देख लेना कि इसका नोटिफिकेशन क्या है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेंगे इस पोस्ट के लिए। जूनियर इंस्ट्रक्टर पोस्ट का नाम है, इसके लिए डिटेल्ड नोटिस, आप अलग अलग ट्रेड पर ले रहे हैं लोग, जैसे आपको पता ही है आप लोगों के ट्रेड अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के ट्रेड होते हैं। जैसे सपोज अगर कोई एग्जाम्पल लूँ, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, ये सब ट्रेड होते हैं, टेक्नीशियन, ये सब ट्रेड हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक ट्रेड है आप लोगों का, उसके अंदर ये लोग जूनियर इंस्ट्रक्टर पोस्ट का नाम रखा है, उसके अंदर अलग अलग ट्रेड पर ये लोगों को रिक्रूट करेंगे। इनका कहना है कि भाई जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 की रिक्रूटमेंट है, पूरा नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख लो, सिलेबस वगैरह यहाँ से देख लो, जिसको भी अप्लाई करना है कर दो। ऑल इंडिया इन वैकेंसी पर इन लोगों ने एलिजिबल रखा है, स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान इस पर लोगों को एलिजिबल रखा है, पूरे इंडिया को एलिजिबल रख दिया है कि इंडिया भर में कहीं से भी आकर इस वैकेंसी को लिया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ अलग वीडियो में दूंगा, सिलेबस और ये सारी चीज़ें अलग वीडियो में, एक ही वीडियो में कंबाइन करके आपको मिल जाएगा, मतलब एक ही वीडियो में सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई आपका टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर क्या है, मतलब कि इस बार जो एसएसबी अलग अलग एग्जाम कराएगा जून से दिसंबर तक 2024 में राजस्थान स्टेट में, चाहे वो सीईटी के एग्जाम हो या दूसरे एग्जाम हो, तो वो कौन कौन से दिन कौन कौन सा एग्जाम कराएगा बेसिकली, तो उसका कैलेंडर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। समझ आ जाए तो आगे लोगों तक पहुँचा देना,
कोई डाउट वगैरह हो जाए तो कमेंट में बता देना, और लाइक शेयर वगैरह भी, शेयर तो ज़रूर करना, लोगों तक ज़रूर पहुँचाना इस जानकारी को, ठीक है। और चलते हैं हम आगे। फिर इस वीडियो में हम आपके साथ पूरा कैलेंडर, आप देखिए इस पर टिक करेंगे तो इस पर डाउनलोड पर टिक करोगे तो कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से आप इस वाले रिक्रूटमेंट का आपका सिलेबस और नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। ये दोनों ही परसों आउट हो गए। इसमें आपकी 1800 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, 1800 से भी ज़्यादा लोगों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसको क्लिक करके आप ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखेंगे, इन्होंने एक चीज़ और निकाली हुई है, जिन्होंने भी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए उन्होंने जो भी एग्ज़ाम देने गए थे रिक्रूटमेंट 2022 वाले में, उनका साइंस मैथ वालों का, SST वालों का फाइनल इन्होंने कट ऑफ निकाल दिया है, और रिकमेंडेशन मतलब कितने लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं बेसिकली सिलेक्शन के लिए, वो भी इन्होंने निकाल दिया है। इसी तरीके से आप लोगों का JA यानी जूनियर अकाउंटेंट जो आप लोगों का पोस्ट था, और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट का जो पोस्ट था, उसके इन्होंने मॉडल क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए हैं। इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए आगे 2024-25 या फिर 26 में जाओगे इस पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें रहेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा बेसिकली कि जो आप लोगों का ये टेंटेटिव कैलेंडर है 2024 का, वो आप लोगों का आउट हुआ है, उसको लेकर मैं एक पूरा वीडियो कर रहा हूं, ठीक है। आप इस वाले नोटिफिकेशन को जरूर देख लेना, जूनियर इंस्ट्रक्टर या बाकी सारों को। और इस तरीके से आप लोग वैकेंसी चेक करते रहा करें। इंटरनेट पर आप लोगों को इतना बस 2-4 वेबसाइट्स हैं, वहाँ से सारी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन पता लग जाते हैं फ्रीली। वो लोग सारी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डाल देते हैं, वहाँ से आप जितने मर्जी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और पूरे इंडिया भर के दूसरे देशों के भी वैकेंसियों के वहाँ से आते रहते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, या फिर क्वालिफिकेशन पढ़ाई अच्छी खासी नहीं है आपकी, आप 8th पास, 7th पास, 6th पास हैं, या फिर 10th पास है, अगर आप लोग तीसरी क्लास, चौथी क्लास में है, या 5वीं 6ठी में है, या फिर 11वीं क्लासेस में है, और आप लोग कह रहे हैं कि आपको हायर क्वालिफिकेशन कोर्सेज करने हैं, तो उसके लिए भी वो लोग अपडेट देते हैं वेबसाइट्स पर कि भाई कौन से नए फॉर्म आ रहे हैं, कौन से नए कोर्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेके। तो आप अगर बात मेरे से पूछें तो दुनिया भर में लाखों कोर्सेज चल रहे हैं इस समय पर। करेंटली 1 लाख से भी ज़्यादा कोर्स चल रहे हैं। अभी काफ़ी लोग तो सुन के हैरान हो गए होंगे कि 1 लाख कोर्स, बिल्कुल भाई, ये तो मैंने एक नंबर कम बताया। 1 लाख से भी ज़्यादा कोर्स होंगे। दुनिया भर में तरह तरह के कोर्स होते हैं, तरह तरह के फील्ड सेक्टर होते हैं। तो आप मान सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा कोर्स पूरे दुनिया भर में अभी करेंटली चल रहे होंगे, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर में ही कितने सारे कोर्स आ जाते हैं, आप खुद देखो। अभी अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर में ही कितने सारे तरह तरह के कोर्स आते हैं। एक एक एप्लीकेशन को सिखाने के लिए उन लोगों ने कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कितने सारे ऐप निकाले गए हैं, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, तो एक ही कंपनी है लेकिन उसने इतने एप्लीकेशन, इतने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बना रखे हैं, जिसको लेकर लोग अलग अलग तरह के कोर्स कराते हैं कि भाई MS वर्ड पढ़ाएंगे, पूरा MS ऑफिस पढ़ाएंगे। तो उन्होंने उस चीज़ को कोर्स में बदल दिया है। बेसिकली वो एक कंपनी का एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन के अलग अलग टूल को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर कर कोर्सों के नाम से लोगों को बताया गया है, ठीक है जी। बस जैसे कि आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट नाम का एक कंपनी है, और उस कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे कि उसके एक ही उसका MS ऑफिस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल जाती हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी जो है, उन्हीं का एक अलग से एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपका MS वर्ड अलग आता है, MS पावर पॉइंट अलग है, MS एक्सेल अलग है, MS ऑफिस अलग चीज़ है, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाए, और लोगों ने क्या कर दिया, इसी चीज़ को उन्होंने कोर्स में बदल दिया कि MS वर्ड का कोर्स, MS एक्सेल का कोर्स, MS पावर पॉइंट का कोर्स, और MS ऑफिस का कोर्स। तो इस तरीके से उन्होंने कोर्स में नाम बदल दिया। तो इस तरीके से आप देखने जाओ तो दुनिया भर में जितने भी लिस्टेड कोर्सेज है, अगर मैं बात करूं तो करेंटली इस समय आप मान सकते हो 2024 में लगभग पूरे दुनिया भर में 1 लाख से भी ज़्यादा कोर्स चल रहे हैं अभी करेंटली। ये तो मैंने फिर भी एक एक्चुअल मतलब बार से आइडिया दिया है। डिटेल में जाओगे तो पता लगेगा कि यही संख्या इसकी 10 गुना या 100 गुना से भी ज़्यादा निकल रही होगी। इतने कोर्सेज निकल जाएंगे, मतलब जितने लोग नहीं है ना इस दुनिया में, उससे ज़्यादा तो कोर्सेज की संख्या आप लोग देखोगे। सच में भाई बहुत तरह तरह के कोर्सेज होते हैं इस दुनिया में, आपको पता ही नहीं होगा। आप देखो जैसे माइक्रोसॉफ्ट के भी अगर देखोगे तो तरह तरह के वो लोग कोर्स कराते हैं अपनी ही कंपनी के सॉफ्टवेयर को के अंदर, जो उन्होंने टूल्स वगैरह डाले हैं, चीज़ें डाली हुई हैं, उसको सिखाने के लिए वो लोग तरह तरह के कोर्स कराते हैं। वो लोग ही नहीं, और लोग भी कराते हैं उन्हीं के सॉफ्टवेयर को सिखाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अभी इतना समझे कि यहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्स हैं। अगर आपको लेने हो तो कोर्स कर लिया करें। कोर्स से ये हो जाता है कि अगर आप 2-3 कोर्स भी कर लेते तो आपको अच्छी खासी वैकेंसियाँ, जॉब देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। आपने अगर एक चीज़, 1-2-3, 1 से 2 चीज़ों में भी अगर क्वालिफिकेशन ली है तो बेसिकली आप उस फील्ड की जॉब ढूंढ पाते हैं, नौकरियाँ ढूंढ पाते हैं, वैकेंसियाँ ढूंढ पाते हैं। फिर आपको करना क्या होता है, बेसिकली 1 से 2 फील्ड की क्वालिफिकेशन लेने के बाद आपको उसी क्वालिफिकेशन की जॉब ढूंढनी होती है, और उसी क्वालिफिकेशन की जॉब हर कंपनी दे रही होगी इस समय पर।
इस समय पर इतना अच्छा मौका है लोगों के पास। तो जॉब की तो इस समय मुझे नहीं लगता कि जॉब की लोगों को कमी होनी चाहिए 2024 ईयर में भी। और इंटरनेट पे तो वैसे भी उनको तरह तरह की जॉबें मिल ही जाती हैं, तो इस तरीके से आप जॉब ढूंढ सकते हैं। बेसिकली अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो, ऐसे लोग हो जो बेसिकली जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सीकर हैं, या फिर जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे बढ़िया सजेशन यही रहेगा मेरा कि भाई 1 से 2 स्किल सीख लो, अच्छी खासी कोई एडवांस स्किल सीख लो, उसके बाद आपको आसानी से जॉब दुनिया भर में दिखने लगेंगी। ठीक है, तो यही रहेगा। इस वीडियो में आपको बता दूं, जूनियर इंस्ट्रक्टर का नोटिफिकेशन राजस्थान स्टेट में निकाला गया, जिसके अंदर 1821 वैकेंसी रहेंगी। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये ट्रेड वगैरह क्या होता है, इंस्ट्रक्टर की पोस्ट क्या होती है, कुछ लोग नए भी होंगे इस वीडियो में, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक अलग अलग तरह के ट्रेड कराए जाते हैं। बेसिकली इंडिया देश में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, पूरे इंडिया देश में लगभग हज़ारों की संख्या में, या फिर ऑलमोस्ट हज़ारों की संख्या में ये ITI ट्रेड्स के अलग अलग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। ये लोग बेसिकली कराते क्या है, अलग अलग फील्ड के ऊपर अलग अलग ट्रेड के कोर्स करवाते हैं आप लोगों को, उसके सर्टिफिकेट देते हैं। कोई 6 महीने, साल भर, 12 महीने, कहीं 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 पे 18 महीने, 24 महीने का कोर्स रहता है। वो लोग वो सीख लेते हैं, और वो लोग सीखने के बाद बेसिकली उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर लोग जॉब ले पाते हैं आसानी से। ये होता है ट्रेड सर्टिफिकेट। और यही ट्रेड सर्टिफिकेट 10th 12th के अलग आते हैं, 10th ट्रेड अलग, 12th पास अलग, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर वालों के अलग अलग ट्रेड निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को सीखे ज़रूर, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा करियर में ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं तो कहूँगा अगर 10th पास है तो 10th पास के बाद आप ITI ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्कूल में 11th 12th को भी कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन रहते हैं। तो इसी तरीके से जूनियर इंस्ट्रक्टर अलग अलग ट्रेड पर वैकेंसी निकाली है, 1821 के करीब इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है आप लोगों के लिए। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल रख दिया है। क्वालिफिकेशन वगैरह आप देख लेना, सिलेबस इन्होंने दे दिया है, सारी चीज़ें दे दी हैं। इसका मैं आपसे अलग वीडियो कर दूंगा पूरा नोटिफिकेशन का, तो उससे समझ लेना। इस वीडियो में बेसिकली आपका SSB का जो आपका कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर, कि जून से दिसंबर तक वो क्या कराएंगे, तो उसको लेकर ये वीडियो मैं लाया हूँ खासकर, तो उसको एक बार समझ लें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कैलेंडर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये परसों ही आया था, तो मैंने कहा आपको बता दूं। आज की डेट में 2 चीज़ें आपकी यहाँ पर आई हुई हैं, कट ऑफ आई हुई हैं आपकी, जो अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था 2022 में उर्दू और हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोगों का कट ऑफ और फाइनल रिकमेंडेशन आ रखा है कि किन लोगों को रिकमेंड कर रहा है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। SSB लोगों को सिलेक्शन के लिए रिकमेंड कर रहा है, बेसिकली उनके रिजल्ट के बाद कट ऑफ जिन्होंने पास कर ली है। तो उसके लिए आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैं आपके साथ कैलेंडर डिस्कस कर देता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ये, बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इसका नाम है। और ये स्टेट भर में, पूरे स्टेट भर से जो अलग अलग स्टाफ सिलेक्ट करने होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी पे सिलेक्ट करते हैं। SSB अलग सिलेक्ट करता है, RPSC अलग, वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो बेसिकली PCS वगैरह स्टेट भर में सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके अलग अलग विभाग है, मतलब एक ही स्टेट में बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं लोगों को चुनकर जॉब देने के लिए। तो आप इतना समझ सकते हैं 11 मार्च 2024 में इनका ये कैलेंडर आया था। इसके अंदर लिखा हुआ है कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर, मतलब कि इससे पहले इन्होंने इसी कैलेंडर को दिया था, लेकिन उसको चेंज करके अब ये इन्होंने बनाया है। और इसमें ये लोग कह रहे हैं कि बोर्ड द्वारा आगामी भर्ती, जो आने वाली आपके भर्ती एग्जाम रहेंगे, भर्ती परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम कब कब होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा का नाम आपको बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि वो नॉन CET है या CET है। बेसिकली वो एग्ज़ाम जो है, वो पोस्ट जो है, बेसिकली वो CET वाली, CET पास करे हुए लोगों के लिए वैकेंसी है या फिर नॉन CET वालों की वैकेंसी है, मैं ये भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि उस एग्ज़ाम को किस दिन ले रहे हैं ये, और ये भी बताऊंगा कि वो एग्ज़ाम कौन से मोड में होगा। तो ये सब रहेगा। अभी इनके रिक्रूटमेंट के फॉर्म बहुत, इसमें से मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट्स के फॉर्म आ रखे हैं, आप जान सकते हैं। जैसे कि आपको बता दूँ, प्रवेशक पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर एक वैकेंसी निकाली गई, मतलब फीमेल वैकेंसी है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में नॉन CET पोस्ट है, मतलब कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को महिला होना जरूरी है। और इसके अलावा कैंडिडेट को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पोस्ट मिलेगी। सीधी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एक एग्जाम कराएंगे, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा CET आपका नहीं चाहिए इसमें। मतलब स्टेट, आपको बता दूं, इंडिया देश में अभी करेंटली क्या होता है, हर स्टेट में अपना खुद का CET वो लोग करवाते हैं, कॉमन
एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेसिकली ये एग्जाम वो लोग इसलिए करवाते हैं, देखिए सीईटी आपके तरह तरह के होते हैं, वो लोग सीईटी करवाते हैं आप लोगों के सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th वालों के, ग्रेजुएशन सीईटी अलग होता है, 12th वालों का सीईटी अलग होता है। बेसिकली सीईटी पास करने के बाद कैंडिडेट क्या करता है, बेसिकली जिस भी लेवल को सीईटी पास कर रहा है, सपोज अगर वो 12th का सीईटी पास करेगा एग्जाम स्टेट लेवल का, तो वो पूरे स्टेट भर में 12th पास की वैकेंसियों को ले सकता है। इसी तरीके से वो अगर ग्रेजुएशन का सीईटी पास करता है तो ग्रेजुएशन सीईटी पास आउट की वैकेंसियां वो ले सकता है पूरे राज्य भर में। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान स्टेट करा रहा है, दूसरे स्टेट वाले भी अपने सीईटी वगैरह कराते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से रहता है ये पूरे प्रोसेस को। अगर आप नए हो और आपको आज पता लग रहा है कि आपके राजस्थान स्टेट में सीईटी नाम से जैसा एग्जाम होता है, सीईटी एग्जाम ये होता है कि अगर कैंडिडेट ने 10th करिए, 12th करिए, ग्रेजुएशन करिए, तो वो एक सीईटी एग्जाम दे दे अपने लेवल पर, तो ग्रेजुएशन का अलग दे, 12th पास का अलग दे। तो अगर वो 12th पास सीईटी एग्जाम देगा तो 12th पास वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जिसमें सीईटी अपीयरिंग कैंडिडेट्स के फॉर्म भरवाए जाते हैं, वो उन वैकेंसियों को ले सकेगा, ठीक है जी। इस तरीके से होता है। तो आपको बता दूं, जो पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का वैकेंसी है वो नॉन सीईटी वाला है, मतलब कि उसके लिए सीईटी पास आउट होना जरूरी नहीं है, सीईटी एग्जाम देना जरूरी नहीं है, बिना सीईटी के वो वैकेंसी मिल जाएगी। और वो वैकेंसी का एग्जाम 22 जून में 2024 में होगा। कनिष्ठ अनुदेशक का वैकेंसी फिटर में जो निकाला गया है सीधी भर्ती 2024 में, ये भी नॉन सीईटी पोस्ट है, इसका एग्जाम 26 जून को होगा। ये एग्जाम कंप्यूटर पर भी हो सकता है, ओएमआर शीट पर भी हो सकता है। सेम कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड आपका एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन का जो पोस्ट आप लोगों का है, उसके अंदर बता दूं आप लोगों को, इसका भी नॉन सीईटी है और ये 27 जून को होगा। सीवीटी का ओएमआर किसी में भी हो सकता है। सेम कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन सीधी भर्ती है ये 2024 की, ये भी नॉन सीईटी है, मतलब इसके लिए सीईटी पास आउट जरूरी नहीं है। आप भले ही सीईटी देकर बैठे हो, सीईटी दे रखा है, लेकिन इस जॉब के लिए सीईटी चाहिए ही नहीं। इसका एग्जाम 29 जून में हो जाएगा, शनिवार में यानी कि सैटरडे में, और सीवीटी या ओएमआर में से किसी में भी हो सकता है। सेम अगर आप इस वाले पोस्ट को लेना चाहोगे, जिन्होंने भी जो भी लोग पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती पर फॉर्म भर रहे हैं, उनका सीईटी ग्रेजुएशन वाला चाहिए होगा। आपको बता दूं आपका एग्जाम 13 जुलाई में होगा। तो आप आज से देखें तो सबसे आपका एग्जाम कब से शुरू हो रहा है, 22 जून से शुरू हो रहा है, यानी आज मार्च है, तो आप देख सकते हैं अप्रैल मई, तो आपके पास पूरे 2 महीने प्रिपरेशन के इसके अंदर हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हैं कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल के अंदर जो वैकेंसी है, नॉन सीईटी वाले लोग इस वैकेंसी को ले सकते हैं। 27 जुलाई को इसका एग्जाम होना है। सीवीटी ओएमआर किसी में भी हो सकता है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 का जो वैकेंसी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंदर, इसका सीईटी वालों से ही ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सीईटी ग्रेजुएशन चाहिए इसके अंदर, सीईटी एग्जाम पास आउट चाहिए ग्रेजुएशन वाला। और इसमें आपको बता दूं इसका एग्जाम 28 जुलाई संडे में होगा। सीबीटी ओएमआर किसी में भी ले सकते हैं ये लोग, ठीक है। सेम अगर आप लोगों ने छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग पर अगर फॉर्म भरा है, तो आपको बता दूं आपका सीईटी 12th चाहिए होगा और आपका 1 और 2 अगस्त 2024 में एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम सीबीटी ओएमआर किसी में भी हो सकता है। वहीं अगर आप लोग लिपिक ग्रेड 2 या फिर आप लोग कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती लेने जाते हो, बेसिकली आप लोगों का लिपिक ग्रेड 2 यानी क्लर्क ग्रेड 2 और इसके अलावा कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट अगर लेते हो, तो उसके लिए सीईटी 12th वाला मांगा गया है, सीनियर सेकेंडरी वाला, और इसके अलावा इसका एग्ज़ाम 11 अगस्त संडे में होगा। तो इस तरीके से आप लोग सीरियल नंबर 10, 11, 12 इस तरीके से देख लेना कि किस किस का एग्जाम किस किस दिन होगा। तो आपका पूरा आ चुका है, इन्होंने सब बता दिया किस किस पोस्ट का एग्जाम कब कब होगा। ये सारी भर्तियां हैं, ये सारी रिक्रूटमेंट्स के एग्जाम है दोस्तों। तो इन्होंने एसएसबी ने शेड्यूल जारी कर दिया, बेसिकली रिलीज कर दिया इन्होंने, तो मतलब नोटिस डाल दिया कि हम किस किस दिन एग्जाम कौन कौन सा कराएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 2025 के फरवरी तक का इन्होंने बता दिया कौन कौन सा एग्जाम होगा। तो बेसिकली आप देखिए एसएसबी ने क्लियर कर दिया कि हम जून से लेके आपके 2025 के फरवरी मंथ तक किस एग्जाम में बिजी होंगे बेसिकली, तो वो इस एग्जाम में बिजी हो जाएंगे। एसएसबी बोर्ड, बेसिकली स्टेट एसएसबी बोर्ड, इस रिक्रूटमेंट को कराने के लिए ये सारे एग्जाम्स में वो लोग बिजी हो जाएंगे। देखिए मोस्ट ऑफ द वैकेंसी आप देखोगे ना नॉन सीईटी वालों की आती है, मतलब जिन्होंने सीईटी दे दिया उनके लिए तो अच्छा हो जाता है ये कि वो नॉन सीईटी वाली वैकेंसियां भी ले सकते हैं और सीईटी वाली को भी ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सीईटी नहीं दिया है वो सिर्फ नॉन सीईटी वाली वैकेंसियों को ही ले सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो जाता है। तो करीबन आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ये पता लगेगा कि 30 तरह की रिक्रूटमेंट के एग्जाम एसएसबी 2024 के जून महीने से लेकर 22 जून से लेकर वो लोग फरवरी 22 तक करवाने वाले हैं।
तो आप समझिए करीबन 8 महीने का उन्होंने स्केड्यूल निकाल दिया कि किस किस दिन कौन कौन सा एग्जाम वो लोग कराएंगे। ये स्टेट राजस्थान स्टेट में सेंटर रहेंगे इस एग्जाम्स के। लेकिन आपको बता दूं इन सारी वैकेंसी पर पूरा इंडिया एलिजिबल था, पूरा इंडिया इन सारी वैकेंसियों पर, ठीक है। अभी इसमें बहुत से ऐसे फॉर्म होंगे जिसमें आपने भर दिए होंगे, कुछ फॉर्म ऐसे भी हैं इन वैकेंसियों के अंदर, इन एग्जाम्स के अंदर जिनके फॉर्म अभी करेंटली चल रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाकर एसएसबी के वेबसाइट से अप्लाई कर लें। एसएसबी वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो लोग आपका, जिसको आप लोग एक आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होता है, तो वो जल्दी से कर लें। क्योंकि आपको बता दूं एसएसबी इस बार 30 तरह के अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम लेगा, जो कि जून 22 से चालू करके जून आपका 22 फरवरी 2025 तक वो एग्ज़ाम करवाएगा, जिसमें से वो नॉन सीईटी और सीईटी वाले क्वालिफाइड कैंडिडेट को इसमें रिक्रूट करेगा बेसिकली अलग अलग पोस्ट पर। अब ये सीईटी नॉन सीईटी के अलावा आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, तो पूरे नोटिफिकेशन को रीड करें। मैंने इसमें से कुछ नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस भी किए थे, अगर आपको याद हो तो उसी तरीके से आपको एक एक देख लेना। अभी ऐसे इसमें 2-3 ऐसे नोटिफिकेशन भी होंगे इसी पूरे नोटिस में, जो कि अभी आने वाले होंगे, मतलब कि इनकी नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, ऐसे भी 1-2 नोटिस इसके अंदर होंगे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो टोटल आपको बता दूं जो एसएसबी इस बार 2024 की रिक्रूटमेंट लोगों की करेगा राजस्थान स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट में, उसके अंदर लगभग आप देख सकते हैं 30 तरह के पोस्ट, 30 तरह के अलग अलग रिक्रूटमेंट्स को वो कराएगा। और टोटल वो जून से स्टार्ट करके 2025 के फरवरी तक ये एग्ज़ाम करवाएंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाएं और इस एग्ज़ाम के लिए तैयारियां कर लें जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं, ठीक है। आपको बता दूं दोस्तों इसमें आपका पूरा इंडिया एलिजिबल था इन वैकेंसियों पर। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो ऐसा कर लेना कि 25 में फॉर्म जरूर भर लेना। ये वैकेंसी स्टेट राजस्थान में होंगी, स्टेट गवर्नमेंट जॉब देगी, यानी जॉब गवर्नमेंट्स होंगी, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है ना दोस्तों, अगर आप अदर स्टेट से इन वैकेंसियों को लेने जाते हैं तो आपको सिंपल ये कहा जाता है कि आप सीईटी भी दे सकते हो, नॉन सीईटी से आप वैकेंसी ले ही लोगे, लेकिन आप सीईटी देकर भी वैकेंसियाँ ले सकते हो। मतलब राजस्थान का सीईटी देने के लिए स्टेट राजस्थान का होना जरूरी नहीं है, दूसरे स्टेट का कैंडिडेट भी राजस्थान का सीईटी दे सकता है, लेकिन वो फिर उसके बाद वैकेंसियाँ जनरल से ही लेगा, उसको इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इतना ही करना है। तो जिन भी लोगों ने फॉर्म भरे थे रेडी हो जाएं, आपका एग्ज़ाम 22 जून से स्टार्ट होगा और इस तरीके से आपका एग्ज़ाम फरवरी 2025 तक चलेगा। मुझे उम्मीद है भाई पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर समझ आया होगा लोगों को कि किस किस कौन कौन सी रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम किस किस दिन एसएसबी राजस्थान करवाएगा 2024-25 ईयर में। कोई डाउट रह जाए इस पूरे कैलेंडर में कि भाई कौन सा एग्ज़ाम किस दिन करवा रहे हैं ये लोग, और ऐसा एग्ज़ाम आपका जो मान लो आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपने एसएसबी में भरा है लेकिन उसका स्केड्यूल उन्होंने नहीं दिया है, तो आप कमेंट में बताना। हालांकि अगर नहीं आया होगा तो वो उसका स्केड्यूल हो सकता है कि वो जल्द ही दे दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि इनके एग्जाम कब कब होने हैं। ये सारी वैकेंसी 2024 की हैं, आप देखो ये सारी 2024 की रिक्रूटमेंटें हैं, इसी साल की वैकेंसी हैं जो इसी साल में एग्जाम लेके भर दी जाएंगी पूरे स्टेट भर में, और पूरा इंडिया इस पर एग्जाम दे सकता है जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं। अभी इसमें बहुत से फॉर्म तो ओपन भी हैं, आप लोग यहाँ से जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्म ओपन है। देखिए यहाँ पर ये वाले फॉर्म आपको थोड़ा सा नीचे आके दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे, देखिए इससे पहले भी जूनियर इंस्ट्रक्टर नाम से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, सुपरिंटेंडेंट हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट का भी वैकेंसी आया हुआ था। देखिए इसका भी एग्जाम स्केड्यूल उन्होंने नोटिस में दिया हुआ है। इसी तरीके से उन्होंने, देखिए इसी के अंदर आपको आगे दिखा दूँ थोड़ा सा यहाँ पर, तो देखिए ये इसमें स्टीनोग्राफर का भी उन्होंने एग्जाम का स्केड्यूल दे रखा होगा उसी नोटिस में। तो इस तरीके से सभी लोग जाकर रीड कर ले कि भाई सुपरवाइजर का एग्जाम कब हो रहा है, सुपरवाइजर हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट का एग्जाम किस दिन होगा, ये सभी 2024 वाले। देखिए इनका कैलेंडर आज से सही 1 महीने पहले ही आ गया था यही कैलेंडर कि कौन सा एग्जाम किस दिन कराएंगे, और उसको इन्होंने आज चेंज करा है। बेसिकली आप देखो ये आपके साथ सामने कैलेंडर खोल रहा हूँ मैं, देखिए इन्होंने ये कैलेंडर दिया था कि हम किस किस एग्जाम को किस दिन कराएंगे। इसमें इन्होंने सिर्फ 5 से 6 ही एग्जाम के बारे में बताया था, सारे एग्जाम्स के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। और अब जो कैलेंडर है ना, इस कैलेंडर को चेंज कर दिया उन्होंने और नया कैलेंडर निकाल दिया है कि वो लोग किस किस दिन कौन कौन सा एग्जाम कराएंगे। इसमें देखिए आंगनवाड़ी वर्कर का आपको वैकेंसी दिख जाएगा कि आपका एग्जाम कब है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अभी इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो जाकर भर लो। सब वैकेंसी पर पूरा इंडिया एलिजिबल है, लेकिन सीईटी जिसने नहीं दिया है तो वो नॉन सीईटी वाले पोस्ट पर ही अप्लाई करेगा। किसी पोस्ट का सिलेबस देखना होगा तो यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मन में आ रहा है इस वैकेंसी को लेकर स्टेट राजस्थान में, तो यहाँ से देख लेंगे। रिजल्ट कोई भी होगा तो यहाँ से देख लेंगे। आंसर की वगैरह कोई देखनी है तो यहाँ से, क्वेश्चन पेपर पिछले साल के यहाँ से मिल जाएंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से देख लेना, मैंने ये आपको कैलेंडर और वेबसाइट का लिंक वीडियो के सही नीचे प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से सभी लोग जाएं और देख लें, इस कैलेंडर को डाउनलोड कर लें। राजस्थान एसएसबी इस बार इतने सारे एग्ज़ाम इसी दिन कराएगा। ये सारी रिक्रूटमेंट्स हैं, ये सारी जॉब के फॉर्म हैं, ठीक है जी। ये सारे जॉब के एग्ज़ाम होने, ये नहीं है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम हो रहा है। ये वो एग्ज़ाम है जो बेसिकली जॉब दिलाएंगे स्टेट राजस्थान में, ठीक है, और सरकारी जॉबें दिलाएंगे सब लोग। तो इसके लिए जिन्होंने भी फॉर्म भरा है तो अच्छी बात है, नहीं भरा है तो भर लें, अभी ये फॉर्म चालू है, ठीक है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और ओएमआर मतलब होता है कि एक पिंक कलर का शीट होता है जिसमें आपको सर्कल डार्क करने होते हैं, इस तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और काफ़ी बार ओएमआर के बारे में बताया है, एक वीडियो आपका ओएमआर पर भी रहेगा, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा एग्ज़ाम मोड कि किस तरीके से स्टेट में या पूरे इंडिया में या दूसरे कंट्रियों में दो ही मोड में एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर, एक तो मशीनों पर होते हैं कंप्यूटर वगैरह पे, नहीं तो दूसरा आपका होता है शीट पर, ओएमआर शीट पर। यही दो तरीके हैं जिससे एग्ज़ाम लेकर आपको जॉबें मिलती हैं, या जॉब मिलती है, एडमिशन होता है, एंट्रेंस होता है, या कोई दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें। तो ये जो स्केड्यूल है ये किसने निकाला है? ये बेसिकली राजस्थान के एसएसबी में जो आपके अध्यक्ष हैं बेसिकली, जिनका नाम है मेजर जनरल आलोक राज, उन्होंने इस नोटिस को निकाला है, ठीक है जी। अब बात आती है कि क्या ये नोटिस फाइनल है, तो आप ऊपर ज़रा ध्यान से देख लो, तो उन्होंने लिखा है कि ये जो है आपके इन्होंने लिखा है टेंटेटिव, मतलब इस स्केड्यूल को ये लोग कह तो रहे हैं कि इन्होंने कैलेंडर दे दिया, लेकिन इसमें भी ये लोग कह रहे हैं कि इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। मेरे को लगता नहीं कि ये लोग चेंज करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही, इससे पहले भी ये कैलेंडर दिया था और उसके बाद इन्होंने उसको फिर रिवाइज़ किया है, तो हो सकता है इसको 2-3 बार और, अगर 22 जून तक हो सकता है ये लोग 1 से 2 बार और इसको रिवाइज कर दें। बाकी तो आपको ये मान के चले यही सारी डेट रहेंगी, इसके 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि यही सारी डेट पर आपके ये एग्ज़ाम होंगे। तो जिसको भी ये वैकेंसियाँ लेनी हो जाकर फॉर्म भर लें, इनके फॉर्म जल्द ही क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और इन वैकेंसियों को ले लें, स्टेट राजस्थान में जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, जल्दी फॉर्म जाकर अप्लाई कर लें। मैंने आपके साथ कैलेंडर डिस्कस कर दिया है, ठीक है जी। लोगों तक शेयर कर देना, पूरे विश्व भर में, पूरे इस दुनिया में एक एक लोगों तक पहुँचाना। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।